विषय भाषा त्याग और उनके वचनों विश्वास कर लो तो ये काम तुम्हारा सरलता में वो कर दे, क्योंकि वो इसी काम के लिए आते। संत महापुरुषों का आगमन कोई राजपाट धन दौलत मान सम्मान दिलाने के लिए नहीं, वो जीवात्मा को जगाने और परमात्मा से मिलाने की युक्ति देते। इसी युक्ति को नामदान कहते हैं। नाम डोर शब्द डोर, जिनको पकड़कर सारी रूहें जीवात्माएं मृत्यु लोक मंडल पर सत्यलोक से उतारी गई। यहाँ जब काल के देश में आई तो बेचारी फंस गई। ये रास्ता किसी को मालूम नहीं है, तो जरा सुन लीजिए तो आपकी शंका चली जाए। ये जीवात्मा यहाँ क्यों आई, कैसे आई, किस कारण से आई? एक बार जीवात्माओं के अंदर इच्छा उठी। इच्छा बगैर मालिक की प्रेरणा से नहीं हो सकती। उन्हीं की मौज हुई, क्योंकि जीवात्माओं को ये सबसे ऊपर के लोग सतलोक में बैठे। इसके अंदर इच्छा उठी कि नीचे को लोगों में शायद इससे कोई अच्छा हो, देखने की इच्छा। उसी देखने की इच्छा को उसने व्यक्त किया। सतपुरुष से कहा, मालिक एक बार दया कर दीजिए, नीचे के लोगों को देखिए। यद्यप सतपुरुष ने बहुत समझाया कि देख, नीचे काल माया के देश सबसे खराब, वहाँ पाप है पुण्य है, वहाँ दुख है सुख है, वहाँ जन्म है मरण है, वहाँ नरक है, ये सब। लेकिन इतनी मजबूत प्रेरणा भर दी थी, बार बार कह रही नहीं नहीं, एक बार इच्छा कर दीजिए, दया कर दीजिए, आप बेटी। सतपुरुष ने कहा, यो मस्त, अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, लेकिन कहा ये सत्य डोर नाम डोर पकड़ लो, क्योंकि जीवात्मा का आधार यही है। कहा ये नाम डोर सत्य डोर पकड़ो और इसको पकड़ कर जाना, लेकिन इसको छोड़ना मत। कोई किसी लोक में कितना बहकाए भरमावे, लोभ लालच दे, लेकिन ये नाम डोर शब्द मत छोड़ना। अगर तुमने कहीं इसको छोड़ दिया तो नीचे काल माया का देश है, तो तुमको फंसा लेगा, फिर तुम अपने घर कभी नहीं आ सको। बहुत समझा बुझा के, ऐसे एक बार की नहीं उठा के फेंक दिया, बहुत समझा बुझा के। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सत्यलोक के नीचे उतारा, सत्यलोक के नीचे है कारण लोक, जो 5 तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रसगंध। तो जब इसको किसी लोक में उतारा जाएगा, क्योंकि सत्यलोक में तो जीवात्मा कचाकच भरी, वहाँ कोई जिस्म शरीर इस तरह का है नहीं कि उसको कपड़ा पहनाया जाए या कोई लाज शर्म की बात, वो तो रूहों का ही देश है। लेकिन जब सत्यलोक के नीचे किसी लोक में उतारा जाएगा तो नंगी नहीं भेजी जाएगी। जब सत्यलोक से उतारा तो नंगा देखकर कारण लोक में इसको कारण कपड़ा पहना दिया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 तत्व। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं के कारण लोक के नीचे उतारा, तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है, जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्टंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म लोक के नीचे लिंग लोक है, जिसको देवलोक कहते हैं। ये 17 तत्वों का 10 इंद्रियां, चतुष्टंताकरण, तम सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, तो लिंग लोक के नीचे ये मृत्यु लोक है, जहाँ हम आप बैठे। जब यहाँ जीवात्माओं को उतारा तो यहाँ 5 तत्वों का कपड़ा है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा इसको पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल, कितने कपड़े चढ़ गए? 4। पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग और चौथा स्थूल। जो 4 कपड़ों को उतारना जानता और जीवात्माओं को पाक साबुन पवित्र करके अलग खड़ा करेगा, वो नामदान देगा। नामदान देने का अधिकार ऐसे नहीं है
जैसे एक हल्ला मचा दिए तुम दौड़ पड़े नाम हो रहा नाम था। जो जीवात्मा पर चढ़े चार खोल कब्रों को उतारना जानता है, पाक सब निर्मल पवित्र करके इसको खड़ा करेगा, वो जीवात्माओं को नाम दान देगा। उसको अधिकार सृष्टि में बाकी किसी को सुना तो कोई मिल सकता, सुनाने और देने में फर्क है। जैसे हम आपको सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या सुन के आप संतुष्ट हो जाओगे? कुछ देर के बाद कहोगे अरे भाई सुनाने सुनाना है, कुछ खिलाने बनाने। ये पाके संतुष्टि होती, कुछ मिल के संतुष्टि होती, कुछ प्राप्त करके संतुष्टि होती। ऐसे सुनने सुनाने और गाने बजाने में नहीं, और सब इसी में फंस गए, सब टेकी बन गए। इनको ये नहीं मालूम है कि अगर कबीर साहब ये सब अगर कह देते अब कोई नहीं आएगा मेरे सिवा, तब तो आपको करना चाहिए था। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा चौथा आएगा। ये आने जाने का सिलसिला ये संतों का ये बंद नहीं होगा जब तक वो मालिक नहीं आ जाएगा। क्योंकि कितनी बड़ी बात है जानकारी की, और ये आपने जानकारी की नहीं, केवल टेकी बने रहे। टेका टेकी में काम नहीं होता, आपको समय की चीज पकड़नी चाहिए। तुम्हें समय का सद्गुरु चाहिए। कबीर साहब अपने समय में आए, जिन लोगों ने उनकी बात मानी, उनके बताए रास्ते पर चले और सतनाम का जाप किया तो उनका काम हो गया। और जो अपना काम पूरा करके चले गए तो दूसरा आ गया, उसने नाम जगाया। नाम जो नाम जगाता है उसी नाम से काम होता। कबीर साहब आए तो उन्होंने साहब नाम जगाया, शिवदयाल सिंह महाराज आए उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया, गुरु नानक देव जी महाराज आए उन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया, और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया। ये जगाए हुए नाम से जीवात्मा जगती है, सुनाए और पढ़ाए नाम से नहीं। तुम इसी बात को भी तो नहीं समझ पाए हो कि मतलब क्या है, क्या कह गए, क्यों आए थे। अगर वो आते कह देते नहीं अब कोई नहीं आएगा मेरे सिवा, कोई नहीं आएगा, तब तो आपको इस टेकी में फंसना चाहिए। जो काम करके चले गए उनसे तुम्हारा काम नहीं। हाँ, उनसे रास्ता मिलेगा, विचार आपके बनेंगे, सेवा भाव जगेगा, ये सब होगा, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु। इसीलिए गुरुवाणी कहती बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा रूहो, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के सतगुरु से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। और गुरुवाणी ये भी इशारा करके कह रही सतगुरु एक गुरु बहुतेरे। संसार में समय का सतगुरु एक ही आता, 10-20 नहीं आते, और गुरु बहुत आते। इसीलिए आपके शरीर के साथ में सारे गुरुओं की जानकारी दी गई कि प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु नाम दो धारा लेना नाम जो गाँव पुकारा, चौथा गुरु शिक्षा दीना तब संसारी मार्ग कीना, बचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का सुमरन कीना, छठवां गुरु भरम सब तारा ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सतगुर और शब्द लखाया और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। ये समय के सतगुरु का काम, ये आपको पकड़ के रखना चाहिए। लेकिन आप सब टेकी बन गए, टेका टेकी में काम बिगड़ गया, जान के तान खड़े रहे, कोई काम जीवात्मा का नहीं हुआ। बाद में आप दोषारोपण करते हो कि हम कबीर साहब के शिष्य से हमारी जीवात्मा क्यों नहीं जगी, परमात्मा से क्यों नहीं मिल पाई। क्या कबीर साहब झूठे थे? झूठे वो नहीं थे, तुम्हारी पकड़ झूठी, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारी समझ झूठी। जो वो कह गए उसको तो आपने कभी किया नहीं।
जिस रास्ते पर चलने के कहा वो रास्ते पर आप नहीं चले। उन्होंने कहा था शाकाहारी रहकर जब तुम नाम की कमाई करोगे इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर, ये सच्चा मंदिर है जिसको भगवान ने अपने हाथ से बनाया, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने ये मनुष्य रूपी मंदिर बना के तैयार कर दिया। और इसी मंदिर में उसने अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दी। उसमें ईंट पत्थर वाले में तो कुछ बैठा नहीं, न कोई जीवात्मा परमात्मा की मूर्ति बैठी है, नकली मंदिर और नकली मूर्ति। हाँ, वो केवल यादगार स्थल है कि यहाँ बैठकर तुम सुमरन करना, ध्यान करना, भजन करना, सत्संग करना, चर्चा करना, इसके लिए ये बाहर में स्थल बनाए गए। लेकिन वो तो आपने किया नहीं, और जो नहीं करना चाहे उसी में फंस गए और महापुरुषों पर दोषारोपण करते हो। तुमको ये कुछ मालूम ही नहीं है कि इंसान ने ये पत्थर वाला बनाया और भगवान ने ये बनाया, ये मनुष्य मंदिर। तो भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में, या तुम्हारे वाले ईंट पत्थर में कभी आया था कि आया है कि आएगा? इस पर तो आपने कोई विचार किया नहीं, न किसी संत महापुरुष की शरण में गए और न संत वचनों को आपने सुना, न उनकी कोई शिक्षा आपने मानी, जो उन्होंने नाम का आधार दिया कि नाम की कमाई करो, 24 घंटे 8 घंटे दाम की कमाई। क्यों? शरीर, परिवार, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो, आए गए का सत्य सत्कार करो, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से करो, ताकि तुम्हारे पर किसी का कर्म कर्जा न चले। और समय निकाल कर 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम आत्मा के घाट पर, इसी मनुष्य मंदिर में देखो, ये आत्मा का घाट है, ये मन का घाट है, ये दुआ का घाट है, ये दया का घाट है। तो मिट्टी हांडी का मुंह सूरज की तरफ कर दिया, लग जाएगी, सूख जाएगी। छत के ऊपर बंदर बैठा था, इसमें चने तो फट से कूदा और ढना मिट्टी गाड़ी में ऐसे और डाल गया, इसे मुट्ठी भर ली। अब डाला था तब हाथ तो सकरा था, और मुट्ठी भर ली तो चौड़ा हो गया। अब वो बार बार खींच रहा, नहीं निकला। अब वो अज्ञानता में क्या कह रहा कि मिट्टी की हांडी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मिट्टी की हांडी में मेरा हाथ पकड़ लिया। ये कभी नहीं समझ रहा कि हमने चने पकड़े। अरे तू चने छोड़ दे, तुमको किसने पकड़ा? इसलिए अगर काल माया के इस नाशवान सामान को जो हम पकड़े हैं, कहते हमको पकड़ा, हमको तुमने पकड़ा है। अगर तुम ये सब छोड़ दो तो तुम्हें कोई यहाँ पकड़ ही नहीं सकता। यही संत महापुरुष बताने के लिए आते हैं। उनका केवल काल माया के देश में आपको काल के सामानों से मुक्त कराना और दयाल का सामान नाम को पकड़ना और पकड़ के अपने घर को चलना। बस इतनी बात आपको समझनी। अगर ये बात समझ में आ जाए तो इसमें देर कितनी लगेगी, लेकिन ये छोड़ना बहुत मुश्किल, क्योंकि कितने युग निकल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसको पकड़े पकड़े तो पकड़ पर जब ज्यादा समय निकल गया तो हम समझते हमारा, और आप कहने लगे ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। लेकिन ये भूल गए जब यहाँ से चलोगे, अगर तुम्हारा होता तुम्हारे साथ जाता। कितने लोग रोज तुम्हारे परिवार, समाज, मोहल्ले, गांव से जा रहे हैं और रोज आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, ये सब खाली जा रहे, कुछ लिए नहीं जा रहा। न जमीन लिए जा रहा, मकान लिए जा रहा, न पद पत्नी, बाल बच्चे, न सोना चांदी, न रुपया पैसा, कुछ नहीं लिए जा रहा है। तो ये तो खाली जा रहा है। और ये भूल जाते हो कि एक दिन तुमको भी जाना है। तो जब ये सबकी स्थिति है तो तुम्हारी क्या कोई अलग होगी? तुमको एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष सारे संबंधों, सारे रिश्तों के बारे में जानकारी देते हैं।
कि तेरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। कहते जब हंस चला, हंस माने जीवात्मा जब चली तो कोई साथी नहीं बना, न पत्नी पति के साथ जा रही, न पति पत्नी के साथ जाने के तैयार, न भाई भाई के साथ जाने के तैयार, न बेटा बाप के साथ, न बाप बेटा, कोई किसी का साथी। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि हाँ हमारा साथी कोई है ही नहीं। इसका मतलब हमने अपने असली साथी का चुनाव किया ही नहीं, जानकारी की नहीं, असली साथी का चुनाव नहीं किया। लेकिन संत महापुरुष आपको जानकारी देते हैं, क्या कहते हैं कि संगी साथी गुरु को लेना, ही संगी साथी ही गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कितना साफ साफ कहते हैं तुम्हारे साथी गुरु, इधर के साथी उधर के साथी, यहाँ मिले हैं वहां मिलेंगे, ये सब आप कहते हो, चिल्लाते हो केवल, लेकिन समझ के नहीं कहते। जब यहाँ के साथी हैं तो ये नकली साथियों को क्यों पकड़े घूम रहे, जो तुम्हारे साथ न जाएंगे न तुम्हारा साथ देंगे। अभी एक प्रमाण परिचय और आपको मिल गया, जब कुदरत ने बीमारी भेजी तुम्हारे काले कारनामों के कारण, जिसे आपने कोरोना कहा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले इशारा किया था, 6 नवंबर 1986 को ये जानकारी दी कि अगर आप तुम शाकाहारी न हुए, सदाचारी न हुए, सच्चाई ईमानदारी मेहनत से हक हलाल की कमाई नहीं खाई, तो मतलब यानी कुदरत के जिसके कारण तुम मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुपचार में झूठ छल कपट बेईमानी में फंस गए, इससे कुदरत सख्त नाराज हो गई और वो अपनी नाराजगी में एक छोटा सा चुटकुला परेशानी का भेजेगी, जिसका नाम कोरोना। कोरोना क्या क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर नहीं मानोगे तो आ जाएगी। कोरोना अंडा नहीं खाना, मुर्गा नहीं खाना, मछली बकरे का मुर्दा मांस गंदा मांस मत खाना, बुद्धि नाशक नशा शराब गांजा भांग पीन का प्रयोग मत करना, क्योंकि बुद्धि इनसे पागल हो जाती है। जब बुद्धि पागल हो जाती तो माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती, तो कितना जघन्य अपराध आपसे हो जाएगा और इस अपराध पाप की कितनी बड़ी सजा। ये सब जानकारी आपको संत महापुरुषों ने दी, लेकिन आपने उनकी कोई बात नहीं मानी, किसी तरह की कोई बात नहीं मानी, तो ये कोरोना हो गया। अब कोरोना ने परिचय आपको दे दिया कि उस समय कोई किसी का नहीं, न पत्नी पति को घर में रखना चाहती, न छूना चाहती, न देखना चाहती, इतनी नफरत कि कोई किसी को देखना। ये आपको परिचय दिया गया कि देख लीजिए तुम्हारा कोई। इसीलिए तो कहा था आपातकाल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। ये आपत्ति काल का समय अगर ना आए तो आप किसी की परीक्षा ही नहीं कर सकते, किसी की पहचान नहीं कर सकते हो, कौन हमारा है कौन मेरा ना है। और ये इस बीमारी ने पूरा परिचय दिया, सब देवदार, कोई रखने को किसी को, कोई छूने को नहीं तैयार, कोई कहने को नहीं तैयार कि हमारा पति हमारी पत्नी है, हमारा भाई हमारा बाप बेटा, ये सब खत्म। सारे रिश्तों की मतलब यानी एकदम समाप्ति। ये क्या था? ये कुदरत ने आपको एक तमाचा मारा ज्ञान का,
तो देख तेरा कोई नहीं। तो अभी तक कहता था पत्नी हमारी है, पति हमारा है, बेटा हमारा है, भाई हमारा, बाप हमारा है, ये है वो, और अब तेरा कोई नहीं। एक तमाचा पड़ा कुदरत का तो सब अकल ठिकाने हो गई। किसी की समझ में नहीं आया और सबने इनकार कर दिया और सबको नफरत हो गई एक दूसरे से। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तब से बराबर आपको ये जानकारी दे रहे हैं, आप सपरिवार शाकाहारी हो जाइए। ये आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बिना इसके तुम्हें अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कोई सुख शांति मिलने वाली नहीं। तुम कितना ही प्रयास कर लो, कितना कमा लो, कितना इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो सकते हो, यानी शांति नहीं मिल सकती आपको। इसलिए संत महापुरुष कितने पहले से इशारा करते कि अच्छे सच्चे काम में आ जाओ, अच्छाई सच्चाई को पकड़ लो, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने लगो तो तुमको सुख शांति मिल जाए, जीवन का भी आनंद मिल जाए और इसी में इस जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा को भी शांति मिल जाए। ये दोनों काम आपके हो जाए। लेकिन आपका तो एक भी काम नहीं, कोई भी काम आपका, क्योंकि आप तो सुनते, केवल कान तो सुनते, तुम्हारा मन नहीं स्वीकार करता। कितने दिनों से सत्संग बाबा जय गुरुदेव महाराज तो जुलाई 1952 से 2012, 60 साल का समय समझाने में, जगाने में, चिताने में। इतना समय किसी संत ने इस भारत भूमि पर जो आए, इतना समय जीवों के लिए किसी ने नहीं दिया। जगाने का इतना समय नहीं दिया। कबीर साहब तो बहुत सख्त थे, उन्होंने तो कहा सुनी माने नहीं थे, धक्के दो चार। अगर कहना सुनना नहीं मानता, मारो धक्का, कभी उठे होश में आएगा तब चलेगा। लेकिन नहीं, आज समर्थ मालिक ने कहा नहीं भाई, ये कलयुग का जीव कमजोर है, ये गंदा है, ये भोगी विलासी है, ये शक्तिहीन है, ये चरित्रहीन है, इसके पास कुछ नहीं। तो इस पर दया करो, इसको पकड़कर शक्ति ताकत देके खड़ा करो। नाम डोर शब्द डोर को पकड़ा के इसे कर दो और समझा बता दो। जब ये जान जाएगा, अभ्यास में लग जाएगा, तो धीरे धीरे चलकर जीवात्मा अपने घर पहुंच जाएगी। उन्होंने ये प्रयास किया। इस मृत्युलोक मंडल में प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं कराया, ये पहली पहचान है। पूरी सृष्टि में प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं कराया। हमारे पिछले इतिहास बता रहे हैं कि सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि नाम का प्रचार, त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया तो राम नाम का प्रचार हुआ, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण नाम का प्रचार हुआ। लेकिन कलयुग में कौन सा नाम जगाया गया? जो कलयुग में संत पधारे, उन्होंने ये नाम जगाए, कहा जगाए नाम से जीवात्मा जगेगी, और वो नाम काल शक्तियों के द्वारा जगाए गए। और ये नाम जो संत महापुरुषों ने जगाए, ये दयाल शक्तियों के नाम। जीवात्मा दयाल देश की ले रहने वाली, इसलिए संतों के द्वारा जो नाम जगाया गया वो जीवात्मा को दयाल देश पहुंचाने वाला। और काल शक्तियों के द्वारा जो नाम जगाया गया, लोगों ने उसको माना, उसके अनुसार चले तो काल शक्तियों को अधिकार है राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, पद पत्नी, बाल बच्चे दिलाने का। वो उन्होंने काम कर दिया, लेकिन जीवात्मा जगाने का अधिकार उसको नहीं। इसीलिए संत महापुरुषों ने समझाया कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विश्वलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव 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 शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। और देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे,
उनकी जीवात्मा जगी न कर पाए, क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है और किसी को नहीं। ये काम सृष्टि में आपको कोई नहीं कर सकता। और आपको मिले और रास्ता दिया, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा नहीं पाए, पाप कर्मों में माफी नहीं दिला पाए। ये कितना बारी आपने अपना नुकसान किया, जिसकी पूर्ति इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। वो काम करने का वादा समृद्ध दाता सदगुरु दयाल ने किया, और आपने उनको न पहचाना और न उनकी कोई बात समझ में आई, और तुम सब भ्रमित हो गए। बाबा जी ने 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर नाम से जोड़ के खड़ा किया, उनको नाम दान देकर, नाम डोर शब्द पकड़ाकर कहा चलो रोज, तो धीरे धीरे एक न एक दिन तुम्हारी जीवात्मा घर पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और बाबा जी ने एक दिन नहीं 60 साल, इतना लंबा समय किसी ने नहीं दिया है जितना समय समृद्ध दाता दयालु ने आपको दिया। लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी, एक भी वचन आपने पकड़ के नहीं रखा। तभी आप शंका संदेह भूल भ्रम से नहीं बच पाए, और देखिए किस तरह से मुसीबत में आप फंस गए। जहां से सदगुरु दयाल ने आपको निकाला, और तुम फिर वही ढूंढेंगे चले, फिर वही काल के सामान में, उसी मतलब रुपए पैसे धन दौलत, उसी में फिर फंस गए। तो फिर निकालने का मतलब क्या होगा? और तुम्हारा मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? तुम्हारे लिए सब झूठ, सब धोखा हो गया। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए आपको नाम दान दिया था? कि आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान लिया था? क्या गुरु भी धोखा देता? यही बात आपको समझनी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने जब रामचरितमानस लिखा, आज के 550 वर्ष पहले, उन्होंने जो उत्तरकांड लिखा, उस उत्तरकांड में सारे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने अपना जीवन चरित्र लिखा है। कोई मेरे जैसा कोई खराब नहीं था, मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये शब्द प्रयोग किया गोस्वामी महाराज ने अपने लिए। लेकिन खोजते भटकते उनको समय के गुरु नरहरिदास मिल गए। उन्होंने नाम दान दे दिया, नाम की युक्ति दे दी, बस वो नाम की कमाई में लग गए। क्योंकि इधर तो देख चुके थे सर, संसार की काल की माया की मार खा चुके थे, तो जुट गए थे। गुरु की दया हो गई, उनका काम बन गया। जब काम बन गया तो सोचा कि हमने तो बड़ी मेहनत परिश्रम से पाया, चलो कलयुग के जीवों के लिए कोई सहूलियत कर दे। तब उन्होंने रामचरितमानस को लिख के रखा कि इसको अपने जीवन में उतारते रहना, तो तुमको किसी चीज की कमी नहीं, ना भौतिक ना आध्यात्मिक, दोनों, ना नूरानी ना जिस्मानी, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी अगर इसको तुम ध्यान में रखोगे, इसके अनुसार अपने जीवन को चलाओगे, तो ये तुम्हारा सब काम बन जाएगा। तो लोग पढ़ते रहे, भागते रहे, सुनाते रहे, लेकिन किया कराया किसी ने नहीं, किया क्या? तो बातचीत सुनने से काम थोड़ी बनेगा, काम तो करने से बनता। और यहाँ सब बातें ज्ञानी होगी, बाँच के दूसरों को सुनाते, अपने मन को नहीं कभी सुनाया, अपने मन को नहीं समझाया, ये दूसरों के समझाने में सारा समय खराब करते। अरे पहले अपने को समझाओ, जब तुम समझ जाओगे तुम्हारी बात सबकी समझ में आ जाएगी। अगर तुमने नहीं समझा और केवल कहने में लग गए, न तुम्हारा काम होगा, जो तुमसे सुनेंगे उनका भी काम है। गोस्वामी जी महाराज कहा, ऐसा सुनाने वाले के लिए क्या कहा? अंधा गुरु
और बहरा चेला और होए नरक में ठेली ठेला। गुरु अंधा यानी गुरु की जीवात्मा की दिव्य आंख नहीं खुली। जब खुली नहीं तो ऊपर के मंडलों का कोई ज्ञान नहीं, कोई देखा नहीं उसने, तो शिष्य को क्या बताएगा? जब उसने खुद नहीं देखा तो शिष्य को क्या बताएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, तो धोखा नहीं होता। कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए और सबने आपको रास्ता बताया और आपने किसी की बात नहीं मानी। जब गुरु की बात कलयुग के जीव भूल गए, संतों का बात भूल गए, सदगुरुओं की बात भूल गए, तब ये परम संत सच्चा अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके इस मृतलोक मंडल पर आना पड़ा, जीवात्माओं को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, काल माया के देश में कर्मों के जाल से निकालने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए, तब आना पड़ा। और आकर के आवाज लगाई। ऐसी आवाज किसी संत ने नहीं लगाई। बाबा जी ने क्या आवाज लगाई कि जीव बेचारा कहीं शंका में न रह जाए, तो उन्होंने अपने जीवों को शंका से अलग करने के लिए अपना परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जय गुरुदेव। देखो कितनी बड़ी जानकारी। इस मृतलोक मंडल में मेरे आने का एक ही कारण है कि तुम्हारी जीवात्मा को जगा दूं और घर पहुंचा दूं। गुरु कह रहा हम तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाएंगे, यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। पहले ये देखिए, यानी गुरु को झूठा कह दिया, वादा खिलाफी करने वाला कह दिया। जबकि संतों के बारे में क्या लिखा? संत बचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, जो संत कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जवान दस्तावेज होती, जिसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हो। अकाट सत्य कोई नहीं काट सकता, कोई काट नहीं सकता। संत दरस जीव पातक टरई। संतों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप टूट जाते हैं। वो कितना बड़ा लाभ उनके दर्शन का, उनके स्पर्श का और उनकी दया का। जो सेवा में लगा दे, कोई छोटी मोटी सेवा तुम्हारे कर्मों के अनुसार दे दे, तुम्हें तो मालूम नहीं है तुम्हारे कर्म किस सेवा से खत्म होंगे, लेकिन उन्हें तो सब पता है कि कौन से कर्म से कौन सी सेवा का कर्जा अदा होता, वही सेवा आपको दी जाती। लेकिन तुम सेवा में झगड़ा करने लगते हो, कहीं सेवा में अहंकार करने लगते हो। जब आया अहंकार किया करे सब बेकार, वो भी आप खत्म कर देते। तो जब तक सत्संग वचनों को यानी मतलब सुनोगे नहीं और सुनकर अपने मन को पकड़ाओगे नहीं, तब तक कोई लाभ मिलने वाला नहीं। ये तो कान का स्वभाव सुनने का, वो अच्छा भी सुन लेते हो, बुरा भी सुन लेते, वो उनका स्वभाव। लेकिन अगर मन को नहीं पकड़ाया तो सुनने का कोई लाभ नहीं। और मन के लिए ही सत्संग सुना जाता कि मन ये ठीक हो जाए, मन ये अनुरागी है, ये बैरागी बन जाए। इसी को बैरागी बनाने के लिए ये संत महापुरुषों ने अपने अनमोल वचनों को प्रसारित किया और कहा जल्दी से इन वचनों को जीवन में उतारो, जीवन का असली लाभ प्राप्त कर लो कि परमात्मा ने ये मनुष्यबंदी, इस पर विचार करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज बार बार समझाते हैं कि तू अहंकार मत करे कि तुझको अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा। कि कबहू ककारी करुणा नरी देही और देते से बिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा निधान कृपया दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल मंदिर हमें आपको दे देते, अवसर चांस मौका कि जाओ अब की बार इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है, लेकिन परमात्मा से जीवात्मा को मिलाने वाले
संत महात्माओं की तलाश करो, वो मिलाएंगे। यहाँ ज्ञानी ध्यानी, यहाँ विज्ञानी नहीं मिला सकता, यहाँ ऋषि मुनि नहीं मिला पाए, योगी योगेश्वर नहीं मिला पाए, अवतारी शक्तियां जिनको भगवान का वो भी नहीं मिला। इसलिए सब बातों को समझना आपको। पहले काल और दयाल को समझो। ये काल नगरी है, ये काल माया का देश है। यहाँ तुम्हारा कुछ पराये देश में, पराई हुकूमत में, पराई व्यवस्था में आप मनमानी नहीं कर सकते, उसके अनुसार आपको रहना पड़ेगा। इसलिए काल माया के देश को संत महापुरुष चाहे तो एकदम नष्ट व्यस्त कर सकते, लेकिन नहीं, वो किसी की व्यवस्था में बाधा नहीं डालते। और धीरज से इसी में काल को भनक भी नहीं पड़ेगी, उसको नाराजगी भी नहीं होगी, और धीरज से अपनी जीवात्मा को निकाल काल के काम सारी शरीर से करते हुए, ताकि काल ये न कहे मेरी व्यवस्था बिगाड़ दे। तभी तो आपको साधु नहीं बनाया गया, साधुता धारण कराई जाती, साधु बना नहीं जाता। साधु कोई भेष नहीं है, साधुता एक विचार है। जिसने तन मन वचन इंद्री सबको साध लिया है, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते हैं। ये साधु की पहचान है। और तुम्हारे यहाँ दाढ़ी बाल, लाल पीला सफेद कपड़ा पहन लिया, साधु बन गए। छापा तिलक जनेऊ चंदन बन साधु। अरे ये तो भेष है, ये तो शरीर के ऊपर का जो ये कवर है चमड़े का, 5 तत्व का, ये जीवात्मा के रहने का मकान है। ये कवर है जीवात्मा का, और तुम कवर को दिन रात सजाते रहते हो। इसी को खिलाने में, पिलाने में, सजाने में सारा समय तुम्हारा चला गया। जो असली काम करना चाहिए उससे आप दूर रहे, क्योंकि असली बात वो बताएंगे जिसने असलियत को जाना, जो काल की असलियत और दयाल दोनों की असलियत को जानता, कि काल क्या है और दयाल क्या है, काल का काम क्या है, दयाल का काम क्या। काल का काम फंसाने का, दयाल का काम निकालने का। अब आप फंसाने वाला सामान मांग रहे हो कि निकलने वाला? यहाँ भी सब वही मांग रहे, ये दे दीजिए, बच्चा दे दिए, बेटा दे दिए, शादी करा दीजिए, ब्याह करा दीजिए, धंधा चल जाए, व्यापार चल जाए, नौकरी मिल जाए, सब वही काल के सामान को मांगते हो जो तुम्हारा है नहीं। अरे पराये सामान को मांगोगे तो क्या वो तुम्हारा हो जाएगा या तुम्हारे अंत समय में काम आएगा? कभी इस पर तुमने विचार ही नहीं किया। आप अपनी असली चीज क्यों नहीं मांगते कि हमको दया चाहिए, हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, हम ये चाहते, बाकी हम कुछ नहीं, हमें काल माया का कोई सामान नहीं चाहिए। तो ऐसे तो विचार कोई बिरले साधक भी होते जो चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। जो बादशाहों के बादशाह हैं उनको यहाँ का कुछ नहीं चाहिए। वो जानते हैं ये काल माया का सामान, ये पराया सामान है, ये हमारे साथ जाएगा नहीं, न जाने देगी, वो यहीं पर छीन लेगी, सब छीन लेगी, कुछ नहीं। सारा जीवन दूसरे के सामान को रखाने में, बनाने में हमने पूरा जीवन लगा दिया, और ये तुम्हारे काम आने वाला है। अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो यही तो सत्संग है, सत्य संग। अरे जिस दिन तुम सत्य का संग कर लो, संग सत्य को पकड़ लो, बस सत्संग हो गया। और करना ही क्या? अब उसको पकड़ाने के लिए, उसको समझाने के लिए कितना समय, कितने प्रमाण, कितने उदाहरण आपको दिए जाते हैं। जब कबीर साहब आए तो जीवों को जगाने लगे, काल को बड़ी चिंता हुई। कहते रहे आप ये क्या कर रहे? मैंने कितनी मेहनत परिश्रम से अखंड तपस्या सत्पुरुष की और उसने एवं कह के हमको ये सुरतों जीवात्माओं का भंडार दे दिया, और आप कहते ले जाएंगे वो जगह। तो कबीर साहब ने कहा, तुझे जब भंडार दिया था तो ये भी तो कहा था सत्पुरुष ने कि मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत्यु लोक मंडल पर आता जाता रहेगा, जीवों को जगाता रहेगा,
घर पहुंचाता रहेगा, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। कहा हाँ ये तो कहा था। तो काल कह रहा अच्छा ये बताओ, कबीर साहब से पूछ रहा है अच्छा ये बताओ आप कैसे ले जाओगे? तो कबीर साहब कहते 5 नाम के द्वारा, 5 नाम के द्वारा। तो ये सुनकर काल बड़ी जोर से हंसा, कहते तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे यहाँ 84 फांसा, हमारे पास तो 4 खान 84 लाख, ये फंसाओ, ये फंसाने के साधन, और तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब कहते अरे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तेरी सारी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाएगी। जो पहला नाम वो काल भगवान का है, इसी में तेरी सारी 84 सिमट जाएगी। फिर उसने कहा अच्छा ये बताओ, जो मैंने 2 लोहिया जाल बनाए, लोहे के समान मजबूत जाल, उनको तुम्हारा साधक भी नहीं तोड़ पाएगा न छोड़ पाएगा। तो धीरज से फसला के कबीर साहब ने पूछ लिया भाई वो तेरे कौन से जाल है? कहा एक दौलत का, एक औरत, ये 2 जाल ऐसे हमने बनाए, इनको कोई कभी इनकार नहीं करेगा। लेकिन कबीर साहब ने फिर नहीं बताया, अरे अभी तो एक ही नाम की बात की है, अभी 4 नाम बाकी पड़े, वो क्या करेंगे? कहने का मतलब ये सब वार्तालाप हुआ। शुरू में आने में जो पहले आया, एक नई व्यवस्था और नया काम लेके, उसको कितनी परेशानी उठानी होगी, पड़ी होगी उनको, क्योंकि यहाँ 3 युगों से फंसा जीव एक बार की कैसे निकलेगा? तो कबीर साहब को कितनी मेहनत करनी। तो वो पूछ रहे कबीर साहब कि हे काल भगवान, तू हमको ये बता, तूने धोखे का दरबार क्यों लगाया? तो कह रहा कौन सा? कबीर साहब कह रहे कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। अय काल निरंजन, तूने कैसा ये धोखे का दरबार यहाँ लगाया, जीवों को बहकाने फंसाने भरमाने के लिए। आगे क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पाखंडिन की जग में पूजा, संत को कहे लवार, पाखंडिन की जग में पूजा, संत को कहे लवार, विज्ञानी को परम ब्रह्म कहे, ज्ञानी मूढ़ गमार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। का जो पाखंड करते, जो बनावट सजावट दिखावट, उनकी तो यहाँ पूजा हो रही। जो सत्यदेव सचखंड से आए, जीवात्मा को सत्यलोक सचखंड पहुंचाने के लिए, उनकी लोग अवहेलना करते, निरादर करते, उनकी निंदा करते। ये कैसा तेरा धोखे का दरबार है? आगे फिर क्या पूछ रहे हैं कि बेसावोड़े खासा मखमल, गलमुतियन की मार, पति प्रता को खादी नाही, सूखे ग्रास आहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। कहते जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती, वो बेचा है। उनको लोग उनके गले में मोतियों के हार पहनाते, रेशम की साड़ियां पहनाती। ये पतिव्रता बेचारी मुश्किल से तन ढकने के लिए खादी मोटा कपड़ा और सूखी रोटी मुश्किल से पाती है। ये कैसा तेरा दरबार दुखे? आगे फिर पूछ रहे हैं कि साच कहे जग मारन धावे, झूठन को इतवार, साच कहे जग मारन धावे, झूठन को इतवार, कहे कबीर फकीर पुकारी,
ये उल्टा जग व्यवहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। क्या कह रहे हैं? जो सत्य कह रहा, सत्यलोक सचखंड जीवात्मा को पहुंचाने ले जाने की बात कह रहा, उसको लोग मारने दौड़ते, मारने की धमकी देते, और जो झूठ कह रहा है उसकी यहाँ पूजा हो रही। ये कैसा तूने झूठा दरबार यहाँ लगा। कबीर साहब समझा के कह रहे हैं, ऐ काल भगवान, तूने ही इन जीवों को फंसाने के लिए कैसा ये झूठा दरबार तूने लगाया। तो ऐसा नहीं, संत महापुरुष सच्चाई को खोल के कहते, उनको कोई डर भय नहीं होता सत्य कहने में। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जई हो कोई, तुम कहाँ भग के जाओगे? कलयुग ने चारों तरफ घेरा डाल दिया। अगर ये कलयुग खराब युग ना आता तो संत नहीं आते। संतों ने इसी युग में आना पसंद किया कि कलयुग के जीवों का कोई हितैषी नहीं, कोई सहयोगी नहीं, कोई शुभचिंतक नहीं है, कोई रहबर रहनुमा नहीं। तो ऐसे कमजोर जीवों के लिए संत महापुरुष आए और उन्होंने इन जीवों को जगाने का काम किया। लेकिन ये जीव इतना सोया हुआ, इतना भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में इतना सो गया कि वो नींद उसकी खुलती नहीं। वो जगाते वो सो जाता, फिर जगाते फिर सो जाता। उन्होंने एक काम बंद नहीं किया। और आज भी आपके, मैं भी आपके पास जगाने का ही तो संदेश लाया कि आप जाग जाइए। कब तक सोते रहोगे? ये पाप गठरी का बोझा लुलादे सिर पे घूम रहे हो, ये कौन उतारेगा? है कोई उतारने वाला? अरे इस पर तुमको विचार करना चाहिए। तुम पाप उतारने के लिए पुण्य करने लगे, उससे भी पाप नहीं उतरा। पाप पुण्य का तो विरोधाभास है, वो तो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। तो इससे वो कैसे उतरेगा? यही नहीं तुम समझ पाए, और न किसी समझाने वाले ने आपको बताया कि पाप पुण्य का तो साथ ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे के विरोध में है। इन्हें नहीं मालूम है कि पुण्य किससे कहते। पुण्य जा यानी पुण्य के भाव कब पैदा हो? सेवा के, दया के, सदाचार के, परमात्मा की यादगार के, माँ बहन बेटी की बहु पर पहचान के, इसको पुण्य के। ये पुण्य है, और पुण्य आत्मा से होती है। पुण्य आत्मा का विषय है, और पुण्य तुमको यहाँ सिखाया नहीं गया। ये शरीर इंद्रियों वाला तो आपको बताया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तबिया, गंगा स्नान करो। तो इससे क्या मिला? क्या मिला जरा बताइए आप। इतने दिन से पूजा कर रहे हो, जिसकी पूजा की वो मिला आपको? या उसने कुछ कहा? या उसने जो तुम उसको देने के लिए ले आए पेड़े बतासे, उसने खाए लिए, आपके स्वीकार किए? कुछ नहीं। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, अरे खाएगा जिंदा कि मुर्दा खाएगा? तो जिंदा मुर्दा यानी जड़ और चेतन में आप पहचान नहीं समझ पाए। गोस्वामी जी महाराज रामचरित्र में बार बार इशारा करते, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृखा छूटत कठिनाई। कि जड़ चेतन की गांठ लगा दी काल ने। यद्यप झूठ है, लेकिन जीव खुद नहीं छुड़ा सकता। वो वही छुड़ाएगा जिसने अपनी जड़ चेतन गांठ को खोल दिया। वो संत महापुरुष बिना उनके ये जड़ चेतन की लगी गांठ कोई खोल नहीं सकता। गोस्वामी महाराज बार बार कहते कि छोरन ग्रांति पाए जो कोई, और तब आजी वह कृतारत होई। जड़ चेतन की गांठ अगर किसी संत महापुरुष की दया होगी और आपको मिल गए सौभाग्य से, और तुमने उनकी बात मानी,
उन्होंने जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति ये नाम दान दे दिया तो आपका काम हो सकता, अन्यथा ये काम पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने से नहीं। लेकिन ये भी कहा कि छोरन ग्रांति जान खगराया और बिघन कह करे तब माया। किसी संत महापुरुष से जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति अगर मिल जाएगी तो ये काल माया करने नहीं देंगे। ये जानते हैं कि अगर जड़ चेतन की गांठ जो संत महापुरुषों ने दी, अगर ये सब करने लगे और सब खुल जाएंगे, सब जीवात्माएं घर चली जाएंगी, मेरा देश वीरान हो जाएगा। उसको इतनी चिंता है जीवों को फंसाने की, लेकिन जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई। अब आप ये देखो, तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल के पास, तुम काल का सामान इकट्ठा कर रहे हो कि दयाल के सामान को पकड़। अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया कि काल का सामान क्या है, दयाल का सामान क्या है। और इतना समय आपने निकाल दिया सत्संगत में, लेकिन किया गया आपने कुछ। गोस्वामी जी महाराज 550 वर्ष पहले वो संत थे, गृह संत थे, और पूरा अनुभव गृहस्थी और विरक्ति दोनों का। तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, ऐसे नहीं लिख दिया। और उसमें सारी युक्ति उन्होंने दी, कोई चीज छोड़ी नहीं उन्होंने, सब सारी नीतियों का भंडार, राजनीति, धर्म नीति, न्याय नीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, सब भक्त। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई नीति, किसी नीति का आपने अनुसरण नहीं किया, और तभी आप परेशान हो। तभी आपका आज पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब कष्ट में, सब दुख में, तकलीफ में, लड़ाई झगड़े में, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में चला गया। अब आपको मानव जीवन का कोई सुख आनंद नहीं मिला, क्योंकि आपने मानव जीवन को सुख शांति बनाने वाला जो संत महापुरुषों का संदेश, उसको आपने ग्रहण नहीं किया, उसको समझा ही आपने। केवल चिल्लाते रहे संत संत संत। अरे चिल्लाने से काम थोड़ी चलेगा। संत किसे कहते हैं? संत कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं, कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम संत नहीं, कोई जमीन जायदाद घेरने वाला, कोई मठ मंदिर बनाने वाले का नाम नहीं। संत जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत कर दिया हो, उसको संत कहते। और इस काल माया के अंत देश से अपनी जीवात्मा को जगाकर वो उदार सतलोक पहुंचा चुका हो, उसको संत कहते। प्रेमियों, ये संत की पहचान है, परिभाषा। लेकिन आपने तो कभी जानने की इच्छा की। मैं एक बार कबीर साहब का जो संत कबीर नगर में जो समाधि बनी हुई है, एक बार लोगों ने इसी तरह हमारा कार्यक्रम रखा 5 दिन का। जब मैं पहुंचा तो देखा कि कबीर साहब की समाधि एक तरफ मुसलमान बैठा, कि हिंदू बैठा। अन्य भाई, ये दुविधापूर्ण, ये कैसी दुविधा? संत तो एक रस होते, एक यानी सर्वदेशी, सर्वहितैषी, सरकारदर्शी, दूरदर्शी होते। उनके यहाँ जात पात का मतभेद कोई नहीं होता। तुम यहाँ कैसा ये मतभेद बनाए हो? इधर मुसलमान बैठा, उधर हिंदू बैठा, क्या मतलब है? कहा ऐसा है कि हम भी मानते, हम भी। अरे भाई, मानने का मतलब मतभेद है। मानने का मतलब जो हम सब एक चीज को मानते हैं तो सबको एक ही जगह होना चाहिए, एक ही रास्ते में होना चाहिए। आप तो ये मतभेद कर रहे हो कैसे? तो कहने लगे हमें बताया गया। हमने कहा नहीं, तो गलत रहा कुछ। जब शरीर सपना छोड़ा, उनको कोई मार नहीं सकता, अपनी इच्छा से आते जाते रहते।
संतों का आना अपनी इच्छा से और जाना भी अपनी इच्छा से। जिस काम के लिए आते हैं जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक शरीर को जाते छोड़ के नहीं जाते। जब कबीर साहब का काम पूरा हो गया, जब जाने लगे तो उन्होंने बुला के सबको बैठाला और उनके सबसे प्रिय शिष्य धर्मदास जी थे जो छत्तीसगढ़ के महाराजा थे। तो उन्होंने कबीर साहब ने कहा, देखो मैं तो जा रहा हूं, मेरा एक अनुभव आप लिख लीजिए। कहा लिखो, हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे। कहा तू चिंता मत कर, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं केवल चोला बदल देता हूं, ये पुराना कपड़ा हो गया तो नया पहन लिया, इस तरीके से मैं फिर आ जाऊंगा। लेकिन जब मैं अब की बार आऊंगा उसकी तुम पहचान ली लो। और धर्मदास जी कहते आप आओगे तो हम पहचानेंगे कैसे, हमको तो इसी शरीर की पहचान है। कहा मेरी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते गए, हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे। काशी धाम मुक्ति का नाका, ता हम यज्ञ करावेंगे। कहा जब अब की बार आऊंगा मानो चोले में, तो काशी जो नगरी है वहां पर मैं एक साकेत महायज्ञ करूंगा। तुम समझ लेना मैं आ गया हूँ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 25 फरवरी सन 1979 को काशी में साकेत महायज्ञ को किया है और कबीर की पहली वाणी को सिद्ध कर दिया। एक आधा भविष्यवाणी करता, दूसरा आके उसे समाधान करता है। देखो किस तरह से आगे कह रहे हैं, काशी धाम मुक्ति का ना कहा, ता हम यज्ञ करावेंगे। कोटिन जीवों को त्रास देख हम डूबत हंस बचावेंगे। जब करोड़ों जीव काल के गाल में चले जाएंगे, मैं इनको बचाने के लिए समय से एक संदेश दूंगा, एक संदेश दूंगा समय से, उनको निकालने का संदेश। देखिए बड़े साफ शब्दों में है। अब आप समझ लो कि कबीर साहब ने क्या कहा और आप क्या कर रहे हो, क्या मान रहे हो। ये वचन किसी के अंदर है, किसी ने पहचान करने की कोशिश की कि कबीर साहब तो ये कह गए धर्मदास जी से कि हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे। काशी धाम मुक्त का ना का, ता हम यज्ञ करावेंगे। कोटिन जीव को त्रास देख हम डूबत हंस बचावेंगे। तो ये बात तो आपने सुनी पड़ी नहीं, कभी जानकारी करने की कोशिश भी नहीं की कि कबीर साहब ने अंत समय में धर्मदास जी से क्या कहा और उसकी पूर्ति उन्होंने कब की, ये भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं है। तो धर्मदास जी बार बार जीवों की शंका समाधान के लिए प्रश्न करते हैं कि साहब जब आप होगे तो मैं किस नाम से आप प्रचार करोगे, हम कैसे पहचानेंगे कि आप ही आ गए। तो कबीर साहब कह रहे गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजावेंगे। हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे। मैं गुरु नाम से प्रचार करूंगा और शब्द का ज्ञान देकर जीवात्माओं को जगाऊंगा। मैं दो नाम वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक, जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया में गुरु का प्रचार करूंगा और 5 नाम की ध्वनि सुनाकर जीवात्मा को जगा के उसके घर पहुंचाऊंगा। कहा मैं ये दोनों काम करने हूं और आपकी समझ में कुछ नहीं आया। ये दोनों काम हो रहे हैं, दोनों कामों का काम हो रहा और तुम एक का भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि तुम टेका टेकी में फंस गए। तुमने समय की आवाज को, समय की वाणी को, समय के शब्द को आपने नहीं पकड़ा कि उन्होंने धर्मदास जी से क्या कहा। तो मतलब यानी कहने का मतलब ये है हमें वचनों पर ध्यान देना चाहिए। वचन ही हमें शंका संदेह भूल भ्रम से बचाएंगे और कोई रास्ता नहीं है जो तुम्हें यानी मतलब बचा सके।
और सब भूल गए बेचारे, कुछ भी समझ में नहीं आया इनका। कोटिन जीव को त्रास देख हम डूबत हंस बचाएंगे, करोड़ों जीवों को काल के गाल में जाता देखकर मैं नाम दान की बरसात कर दूंगा। ये पहला रिकॉर्ड है सृष्टि में। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन नामदान किसी ने लाउड स्पीकर लगा के नहीं दिया। ये पहले महापुरुष जिन्होंने देखा ये सारे जीव काल के गाल में जा रहे हैं, अगर एक एक कान में नामदान दूंगा तब तक तो ये काल के गाल में चले जाएंगे। तो उन्होंने ये नाम की बरसात लाउड स्पीकर लगाकर एक बार में करोड़ों लोगों को नामदान दे दिया। ये है बचाने की युक्ति, लेकिन नहीं आप समझ पाए, क्योंकि आपने बचनों पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देते तो ये सब समझ में तुम्हारे आ जाता, वही क्या हो रहा, क्यों हो रहा, क्यों किया जा रहा। तो सारा वेद तो आपके सामने खोल के कहा, और आज वही किया जा रहा जो कबीर साहब ने कहा। तुम्हें यह सोचना चाहिए कबीर साहब की वाणी कहाँ पर प्रसारित हो रही है, उनकी वाणी को कौन सुन रहा, कौन मान रहा, उनके बताए रास्ते पर कौन चल रहा, इसकी जानकारी आपको करनी चाहिए। कुछ नहीं आप कह दो कर बैठ गए अंदर, ये तो जेल समझ के आपने बैठ गए। तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं थी, तुमको अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए ये फिक्र करने की जरूरत थी कि हमारी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा। तुम जीवात्मा के बारे में जानते नहीं हो, केवल शरीर को खिलाने पिलाने सजाने के चक्कर में ये सारा जीवन नष्ट कर देते हो, और एक दिन शरीर भी धोखा देगा, ये भी धोखा देगा। इसलिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप धर्मात्मा महात्मा तो नहीं बन पाए हो, सच्चे ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाए हो, तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आप, कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा था मांस मछलियाँ खाते हैं, सुरा पान से हेत तेल नर नर कह जाएंगे माता पिता समेत, मीन मास जो करे आहारा 64 जन्म गिद्दे उतारा। ये कबीर वाणी है। अगर आप उनकी बात मान लेते तो उनको आए लगभग 750 वर्ष हो गए। इतने दिनों में तो सब लोग जाग जाते, इस गंदे खान पान से सब लोग अलग हो जाते, बीमारियां तुम्हारे पास नहीं आती, क्योंकि बीमारियों को आपने बुलाया है। बीमारी गंदे खान पान गंदे कर्मों से आती, और तुम दोनों काम कर रहे हो खान पान भी गंदा कर रहे हो और कर्म भी गंदे कर रहे हो, तो ये बीमारी जाने वाली नहीं है। अभी तो एक चुटकुला बीमारी ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, कोरोना नाम, करोड़ों चले गए एक ही झटके में, और किसी ने कुछ नहीं कर पाया। न कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री तुम्हारी समान रक्षा हिफाजत कर पाया, न कोई डॉक्टर वैद हकीम कर पाया, न कोई दवाओं ने कर पाया। यानी कहीं से तुमको राहत शांति नहीं मिली, तुम फिर भी नहीं जानते हो ये कुदरत की नाराजगी। और कुदरत की नाराजगी केवल संत महापुरुष खत्म कर सकते, और किसी को नहीं मालूम कि कुदरत क्यों नाराज है, किस कारण नाराज है, उसकी नाराजगी कैसे खत्म होगी, वो केवल संत महापुरुष जानते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भाई कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से नाराज हो गई, मैंने उससे प्रार्थना की है, अरे भाई अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को सारे हिंदुस्तान में शाकाहार का संदेश देने के लिए भेजे देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहार संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए, फिर तुम्हारी जो इच्छा मैं वो करना। जब लोग नहीं माने और सरकारों ने भी खुला ऐलान कर दिया मुर्गा काटो, बकरा काटो, मछली काटो, अंडा फोड़ो, इसके लिए लाइसेंस और परमिट बनाना शुरू कर दिया, तो इससे बड़ा अपराध पाप क्या हो सकता। यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो धर्म का प्रचार कराएगा, अच्छी बातों को जनता के बीच में फैलाएगा, सबको अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगा। लेकिन अगर राजा गलत है तो फिर जनता को सुख नहीं मिल सकता।
और बाबा जी ने ऐलान करके कहा, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव। ये गुरु नाम का झंडा, ये सब का। और गुरु तो हर युग में रहा, लेकिन जब गुरु के आगे जय, पीछे देव लगा दिया गया, तुम शंका में हो गए कि जय गुरुदेव नाम कहाँ से। अरे गुरु तो बीच में बैठा है, जय तो ये शिष्टाचार है, जय राम जय कृष्ण जय सबके आगे पीछे लगाता है। और देव जो तुमको सब कुछ दे, बदले में कुछ न ले, उसको कहते हैं देवता। ऐसे कौन से देवता है जो आपको सब कुछ देते, बदले में कुछ नहीं लेते। पहला ये धरती देवता, आप बैठे, कोई किराया मांग नहीं आपसे। कितने बुरे कर्म पाप कर्म सब इसी पर करते हो, गंदगी फैलाते हो, लेकिन धरती मां कभी बदले की भावना नहीं। ये है कि पहला देवता है जो हमारा आधार है। अगर धरती न होती, हम आप कहाँ पैदा होते, कहाँ रहते, ही काम करते आप। दूसरा है सूर्य देवता, सूरज पूरब में निकलता पश्चिम में डूबता, जब तक धरती पर रहता आपको प्रकाश देता है, और बदले में एक पैसा भी आपसे नहीं लेता, कोई नहीं लेता बदले। तीसरा चंद्र देवता, चंद्रमा पूरी रात प्रकाश देता, ठंडक, और सबसे आवश्यक जो हमारी जीवन शक्ति है, ऑक्सीजन प्रदान करता, जो यहाँ कोई आपको फ्री नहीं दे सकता। देखिए आप। चौथा है वायु देवता, कैसी शीतल मंद हवा चलती है, एक नया पैसा आपसे नहीं मांगती। अगर सरकार की बनाई हवा का प्रयोग करो, कूलर पंखा एसी, तो पैसा लग जाएगा। और पांचवा है जल देवता, यानी मूसलाधार बारिश होती बेशाक, जिससे प्रकृति हरी भरी हो जाती और एक पैसा नहीं लेती। यहाँ अगर कोई पानी की व्यवस्था बना दे तो बगैर पैसे आपको पानी नहीं देगा। ऋषि मुनियों महात्माओं ने पहले ही कहा था कि आगे ऐसा समय आएगा भारत देश में जब दूध और पूत और पानी इनकी बिक्री होने लगे तो समझ लेना कंगाली आ जाएगी। आज ये सब हो रहा है, दूध भी बिक रहा, पूत भी। पूत माने बिकने का, जो दहेज ये बिक्री है, बेटे को बेचना ये भी बिक्री है। और पानी, जहाँ इतनी नदियां, इतना भारी समुद्र है, यानी मतलब इतने जलाशय, इतने कुएं, लेकिन फिर भी पानी यहाँ बिक रहा है। देव मृथा न हो देव ऋषवाणी, ये झूठ नहीं होता। जब वो कह गए झूठ नहीं हुआ तो संत महापुरुष कहेंगे क्या झूठ हो जाएगा। यही आप नहीं समझ पाए। जब देवताओं की बात झूठ नहीं हुई, जो कुछ नहीं है, बीच के लोग के हैं, और जो सबसे ऊपर के लोग के संत महापुरुष, वो जो कहेंगे क्या झूठ हो जाएगा, वो भी सब आपके सामने सिद्ध होगा। इसलिए हम तो आपसे एक ही प्रार्थना करें। और छठे हैं संत सतगुरु देवता, ये ऐसा देवता है, वो 5 देवता केवल तुम्हारी शारीरिक मदद कर सकती, लेकिन संत सतगुरु देवता जो शरीर का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, जो दोनों काम करते हैं। शरीर का सुधार के लिए आपको शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का संकल्प लेते, ये भी काम आपका करना। और उधर जीवात्मा जगह परमात्मा से, तो उसका भी उद्धार होगा। शरीर का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम करने आते हैं। ये ऐसा संत सतगुरु देवता है। तो आपके जीवन में ये देवता है जो सब कुछ देते हैं, बदले में आपसे कुछ नहीं लेते। आज तक तुम देवताओं को नहीं समझ पाए कि देवता का मतलब क्या होता है। देने वाला देवता जो आपको सब कुछ दे, बदले में कुछ न ले, उसको कहते हैं देवता। इन पर आपको विचार करना चाहिए। लेकिन लोगों ने आपको देवताओं के बारे में बहका दिया। वो कोई आदमी की शक्ल बता दी और देवी की स्त्री शक्ल बता दी। तुमने तो तुम्हारे घरों में स्त्री बैठी, वो तो सबसे बड़ी देवी है,
जो तुम्हारे हर काम में सहयोग करते, उसको नहीं मान पाए और धर्म शास्त्रों पर दोषारोपण करते। हमने तुमने उनको पढ़ा नहीं है। धर्मशास्त्र कहते हैं नाहम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारा। हे नारद, भगवान कह रहे हे नारद, जहां तुम मुझको ढूंढते हो वहां मैं कभी नहीं, न कागज में, पानी में, पत्थर में, मैं तो आत्मा रूप में तुम्हारे सब के अंदर इसी मनुष्य मंदिर में बैठा और वहां तुम कभी नहीं ढूंढोगे, अपने अंदर कभी नहीं खोजोगे, क्योंकि अपने अंदर खोज करना तुम्हें मालूम नहीं। वो तो कोई संत महापुरुष मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जीवात्मा को अपने में जगाया और जगा करके घर पहुंचाया। जब वो मिल जाएंगे तुम्हारी जीवात्मा को जगाने का रास्ता दे देंगे, आपका भी काम हो जाए। इसलिए एक ही प्रार्थना हम आपसे करेंगे, आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। भूल भरम में ये जन्म गमायो, सुख शांति को कहीं भी न पायो। ये जग स्वार्थ इका परिवारा, एक दिन कहना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। कि धन दौलत ये महल खजाने, इनको मूर्ख क्यों अपना माने। इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन चलना जरूर होगा। इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन जाना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। चोरी हिंसा झूठ कमाई, पाप पुण्य का भेद न पाई। चोरी हिंसा झूठ कमाई, पाप पुण्य का भेद न पाई। कितना साफ साफ कह रहे कि बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर, कि बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर इस सत्संग करना जरूर होगा। प्रेमियों में बुद्धि, बुद्धि में विवेक ज्ञान। पूजा से तो आपके आया नहीं, बहुत पूजा की कुछ नहीं आया, बहुत पाठ किया, कागज बांचे, तमाम पानी फैलाया, तमाम बाह्य आडंबर पाखंड किया, लेकिन कोई काम आपका नहीं हुआ। क्यों? काम तो अंदर से होगा, बाहर में कुछ नहीं। और तुमने सारा समय बाहर में ही लगा दिया, गंवा दिया। इस खोल को पोल को सजाने में कितना समय, पूरा जीवन आपको चला गया और मिला कुछ। संत महापुरुष क्या कहते हैं कि अगर बुद्धि में विवेक ज्ञान लाना चाहते हो तो यहाँ सत्संग के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा
कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभो न सोई। कि सठ सुधर ही सत इस संगत पाई, और पारस परसी कुदा तो सुहाई। कितना साफ साफ बता रहे, तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। और 550 वर्ष पहले से जब तुमने उस पर नहीं, न उनकी मानी न इनकी मानी, तुमने किसी की नहीं मानी, न भूतकाल को जाना न वर्तमान में इनको माना, आज आपका भविष्य अंधकार में खड़ा हुआ। अब इसे प्रकाश में कोई नहीं ला सकता। तो क्या कह रहे हैं कि बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर इस सत्संग करना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरणु में एक दिन आना जरूर होगा। और सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। कहते ये कलयुग है। संत महापुरुषों कहते कलयुग में साधु नहीं बनता। साधु बना नहीं जाता, साधुता धारण की जाती। कलयुग में आपको यह काम, अन्य युगों की बात है। क्यों कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ताना, और एक आधार नाम गुण गाना। यही कली काल न साधन दूजा, और मन क्रम वचन गुरु पद पूजा। कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कितना खोल के खा, फिर भी ये जीव बेचारा पुराने युग की साधना में जुट जाते। अरे भाई कलयुग के जीवो, तुम्हारे पास सतयुग की उम्र नहीं है, मन में सतयुग जैसी ताकत नहीं है, इंद्रियों में सतयुग जैसा संयम त्याग वैराग नहीं है, तुम्हारा अच्छा खान पान नहीं है, तुम्हारी अच्छी वो उम्र नहीं, लिहाजा वो काम तुम्हारे से नहीं, वो साधना तुम्हारे बस की नहीं है। कलयुग में केवल नाम। देखो यहाँ पर भी संकेत बड़ा अटपटा है। केवल का मतलब अकेला नाम। पढ़ते तो सब है, कहते कलयुग केवल नाम आधारा, और सीताराम राधे श्याम कहते। बात कलयुग की करते, नाम त्रेता द्वापर के लेने लगते। ये भी नहीं विचार करते हैं, बात तो कलयुग की जा रही। कलयुग केवल नाम, यानी कलयुग में केवल माने अकेला, अकेला नाम आएगा। जितने नाम आज तक आए सब सहायक शक्तियों के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, विष्णु लक्ष्मी के साथ, शंकर पार्वती के साथ, राम सीता के साथ, कृष्ण राधा के साथ, देवता देवी के साथ। लेकिन गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, कलयुग में केवल जो अकेला नाम, गुरु अकेला नाम है, एक अकेला नाम नहीं। सर्वशक्तिमान जो ऐसा बिगुल बजा रहा कि मैं जीवात्माओं को जगाऊंगा, इनको इनके घर पहुंचाऊंगा, जब तक इनको घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जय गुरुदेव। प्रेमियों, कितना बड़ा ऐलान है, कितनी बड़ी आपके लिए सीख है। लेकिन आपने सीख को भी नहीं पकड़ा और सब मैदान छोड़ के भाग गए। गुरु की शरण चरण छोड़ के सब चले गए। जबकि संतों ने कहा कि मुक्ति कहाँ रहती है, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। और तुमने समय के संग सदगुरु के चरण छोड़ दिए और शरण छोड़ दिए, तो तुम्हारा काम कहाँ होगा? तुम अपने काम की बात सोचो कि तुम्हारा काम समय का कहाँ से होगा।
इसलिए समय आपको दिया। अब आपको कलयुग में घर गृहस्थी परिवार नहीं छोड़ना, बहादुरी के साथ कोई कारता नहीं दिखानी, क्योंकि तुम्हारे पर कर्म कर्जा है। कर्म कर्जा के उतारने के लिए एक गृहस्थ आश्रम में आपको प्रवेश किया गया। एक पत्नी मिल गई, वो बेटा मिले, कुछ बेटियां मिल गई, ये सब कर्म कर्जा। धीरज से उसको उतारो और इसी में समय निकाल कर नाम की कमाई करके अपने जीवात्मा का काम भी करो, तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। अगर कोई कर्म कर्जा रह गया जो शरीर के द्वारा यानी मनसा वाचा कर्मणा जो भी आपने लिया दिया, अगर वो बाकी रह गया तो फिर आपको आना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष दोबारा ना आ पाए, ना आना पड़े, एक ही जन्म में तुम्हारा सब पूरा कराया जा रहा है। कहा एक जन्म में पूरा तो हो जाएगा, लेकिन कुछ महंगा पड़ेगा, अनंतों जन्मों का कर्जा है। इसलिए ये काफिला निकाला गया। काफिला माने तपस्या, ये तपस्या कराई जा रही। ये सर्दियों में जो भाग दौड़ आप कर रहे हो, ये छोटा काम नहीं, आज के युग में कोई नहीं करे, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये है तपस्या कलयुग की। आपको समझना चाहिए कि आप भजन तो कर नहीं सकते हो, लेकिन पीछे दौड़ सकते हो, पीछे चल सकते हो। अगर पीछे दौड़ना और चलना समझ लिया तो हमेशा की भाग दौड़ तुम्हारी खत्म हो जाएगी। फिर काल माया के देश में ये भाग दौड़ आपको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये सब काम किया जा रहा है। देखो कितना बड़ा लाभ है। अब जहां जहां तुमको पैदा होना था, जन्म लेना था, जिनका लेन देन था, एक पड़ाव डालकर आपके कितने जन्मों का कर्जा यहाँ भुगतान करा दिया जा रहा। ये कम है, ये तो कई जन्मों में तुम्हारा अदा नहीं होता। ये तरीका है कि जीवों को कर्म कर्जे से कैसे मुक्त किया जाए, इन पर जन्मों का चढ़ा कर्जा कैसे उतारा जाए, उसकी ये युक्ति है। इसलिए आपको अब घर गृहस्थी परिवार छोड़कर कायर नहीं बनना, इसी में रहकर हंसकर हंसी खुशी से अपने कर्ज कर्जे का निपटारा करता और अपने घर की तैयारी करो। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ये छोड़ना, घर गृहस्थी परिवार नहीं छोड़ना जो तुम्हारे इस काम में बाधा डाल रहे। काम क्रोध लोभ अहंकार, इन शत्रुओं को छोड़ना है, इनसे छुटकारा पाना है। कि काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्षा राग से मन को मोड़ो। ये ईर्षा राग को मन से मोड़ो, मन को इनसे मोड़ना, हटाना। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो, ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। ईश्वर की प्राप्तियां कोई नहीं कर सकता, कोई देवी देवता, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव, कोई ये नहीं कर सकते। वो सतगुरु को अधिकार है। सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको समय का सतगुरु कहते हैं, उसकी जरूरत है। काम क्रोध मत लोभ को छोड़ो, ईर्षा राग से मन को मोड़ो। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरणु में एक दिन आना जरूर होगा। और सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना
जरूर होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, पास समझ आ जाओ। जब कोई चीज मिलती है तो समय तो देना ही पड़ता है। बगैर समय खर्च किए काल माया की कोई चीज नहीं मिलती। ये तो अध्यात्म है, ये पैसे से भी कहीं मोल नहीं मिलेगा। इस समय तो कहीं ये चर्चा ही नहीं होती, कहीं चले जाओ इस चर्चा में कोई नहीं लगा। सब अपने अपने खर्चा की चर्चा करते हैं कि खर्चा कैसे मिलेगा, दक्षिणा कैसे मिलेगी, धोती लंगोटी कैसे मिलेगी। बस इसी की चर्चा चल कि प्रभु प्राप्ति की चर्चा कोई नहीं करता। और वादा आपने प्रभु प्राप्ति का किया। रामचरितमानस उत्तरकांड क्या कह रहा है? जब जीवात्मा मां के गर्भ में, तो वादा क्या उसने किया? ये कभी याद करते हो कि आपकी जीवात्मा ने क्या वादा किया और किस नाम से किया? बड़े साफ शब्दों में लिखा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तजी भजन एक करबु दीन राती। महापुरुषों का और हम क्या करने लगे, क्या करना था, क्या लागे करन, वो यही अचंबा बात। अब आप इस महाप्रसाद को ले लीजिए जो आपको कोई नहीं देगा और कहीं नहीं, उसे आप ले लीजिए। अभी मैंने आपको परिचय दिया कि आपके सोनपुर में अभी घूम घूम गलियों में पुकार लगा के दरवाजे दरवाजे ये प्रसाद लोगों को बुला के दिया गया कि आज तक तुमको किसी ने बुला के प्रसाद दिया? तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी मुसीबत, बीमारियों को देखकर कोई निकला, कोई तुम्हारे पास आया, किसी ने तुम्हारी मदद की? ये सब सामने आपके हो रहा। इसको आप देखिए पहले। जिनको आपने चंदा नोट बोल दिया, न कोई नेता आया, और जिन्हें आपने दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी दी, न कोई महात्मा आया। ये तो काम आपका किसी ने नहीं किया और न कोई कर सकता। ये किसी के बस की बात नहीं है। मैं सब करके दिखा रहा हूँ। मैं भाषण स्पीच प्रवचन करने नहीं आया। मैं आपको सत्य की जानकारी देने और आपका काम कैसे हो और परेशानी मुसीबत बीमारियां कैसे जाएं, मैं उसकी सूचना लेके आया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। कलयुग कौन भगाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये काम होगा। ये जो काम कहीं नहीं हो रहा और कोई नहीं कर रहा, वो काम करके दिखाया जाएगा। एक अच्छे सच्चे चरित्रवान समाज का निर्माण, ये उसकी स्थापना होने जा रही है। और आपको निकलकर इस अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान समाज के निर्माण में अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हो तो आपको सहयोग करना चाहिए। विचारों का सहयोग, अच्छे विचारों का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। एक लाइन महिला, एक पुरुष।
ये हमारी मर्यादा, आज मर्यादा समाप्त हो गई है तो हम सब परेशानी में चले गए। तो और ये महाप्रसाद देखो, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब आप मानते नहीं हो कि नहीं, हमारे पास समय नहीं, गरीब परिवार बाल बच्चों को छोड़कर मैं आपके साथ इस परमार्थी कार्य के लिए, सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा के लिए कैसे निकलूं? तो कहते हो हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10-50 रुपए ले लो, इसी काम में लगा देना। हमने अगर ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा है सेवा भाव की, वैसे हमको नहीं चाहिए, मैं क्या करूं? मेरे तो कोई भी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, जो है सब खुली किताब आपके सामने। ये कपड़े आप लोग दे देते तो पहन लेता हूँ।